हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप यू ऑल आर वेरी गुड। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ रीजनिंग विच इज़ कैलेंडर. दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल योर गवर्नमेंट एग्जाम्स, so we will learn about this topic in this video with some short tricks. So let's start our video. देखिए फ्रेंड्स, टॉपिक शुरू करने से पहले ये कुछ नंबरिंग कोड हैं जो आपको अच्छे से देखने हैं, याद रखने हैं और इन्हीं से ही आपकी शॉर्ट ट्रिक्स बनेंगी. तो देखिए फ्रेंड्स, ये है जैसे कोड ऑफ मंथ्स. ये मंथ्स हैं हमारे पूरे 12 जिनको एक न्यूमेरिक कोड दिया गया है. जैसे जनवरी को 1, फेब को 4, मार्च को 4, अप्रैल 0, मई 2, जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर 6. तो इस तरह से ये हमें इनके कोड याद रखने हैं जो कि अभी हमारे शॉर्ट ट्रिक में काम आएंगे. देखिए फ्रेंड्स, हम इनको इजीली याद रख सकते हैं. आइए देखिए कैसे. आप पहले इन 12 मंथ्स को 3 के पेयर में डिवाइड कर लीजिए. जैसे आप जैन फेब मार्च एक पेयर हो गया, अप्रैल मई जून सेकंड पेयर, जुलाई अगस्त सितंबर थर्ड पेयर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर फोर्थ पेयर. ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 का हमने पेयर बना दिया है. अब आप इसको याद कैसे करोगे. देखिए 144 ये 12 का स्क्वायर होता है 144. ठीक है. 0 25 5 का स्क्वायर होता है. 0 36 6 का स्क्वायर होता है. और 146 12 के स्क्वायर में आपको 2 प्लस करना है. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा बन जाएगा 146. तो एक बार में थोड़ा भी मुश्किल लगेगा, बट जैसे ही आप इसको ध्यान से देखोगे, 1-2 बार रिवाइज करोगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा. देखिए फ्रेंड्स, ये कोड ऑफ ईयर्स लिखे हुए हैं, ये कोड ऑफ वीक डेज लिखे हुए हैं. जो भी ईयर्स यानी कि हिंदी में बोल सकते हो शताब्दी. तो जो भी शताब्दी होती है ये उनके अकॉर्डिंग है. ये 0642 तक होते हैं. ये फिर से रिपीट होकर 0642 ऐसे ही आगे कंटिन्यू रहते हैं. और इधर है कोड जो आपके डेज के कोड होते हैं. जैसे संडे 1, मंडे 2. अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि हमें मंडे से नहीं संडे से शुरू करना है और 1 से लेकर 6 तक ही हमें इसे लिखना है. यानी कि जो सैटरडे होगा उसे हमने 0 ही लिखना है, उसको हमने 7 नहीं लिखना. वैसे तो एक वीक में 7 डेज होते हैं, बट यहाँ पर ट्रिक में लगाने के लिए हमें यहाँ पर 7 नंबर नहीं देना है. ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये हमारे कोड होंगे. जैसे अगर ये वाली शताब्दी आती है या ईयर्स आता है, इस ईयर्स के बीच में सपोज कीजिए आपसे 1549 पूछा गया है तो वो इसी के बीच में आएगा, तो इसीलिए उसका कोड 0 रहेगा. अगर आपसे 1992 पूछा गया है तो वो 1999 के बीच में आएगा, तो इसलिए उसका कोड 0 होगा. इसी तरह से ये हमारा जो भी डे निकलेगा हमारे डिजिट में आंसर आएगा, तो जो डिजिट जिस भी डे के आगे लिखी हुई है वही उसका आंसर होगा. ठीक है फ्रेंड्स. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपको एक बात याद रखनी है कि जो हमारे ईयर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं. एक होता है लीप ईयर और सेकंड होता है ऑर्डिनरी ईयर. ठीक है फ्रेंड्स. अब जो लीप ईयर होता है, अगर क्वेश्चन में आपसे लीप ईयर के बारे में पूछा जाएगा तो सिर्फ आपको यहाँ पर 2 चेंजेस करने हैं. तो जैन को आपने 0 कोड देना है और फेब को आपने 3 कोड देना है. ये लीप ईयर क्या होता है ये आपको आगे समझ पाएगा जैसे हम क्वेश्चन करेंगे. तो फ्रेंड, ये है हमारा क्वेश्चन. ठीक है. लीप ईयर क्या होता है, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है कि अगर हम ईयर को 4 से डिवाइड कर कर देखें, अगर वो पूरी तरह से डिविजिबल है तो इट मीन्स वो लीप ईयर है. बट अगर वो डिवाइड नहीं होता है पूरी तरह से तो वो आपका ऑर्डिनरी ईयर है. ठीक है. तो अब यहाँ पर हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, ये इसकी छोटी सी ट्रिक है. आपने क्या करना है, डेट लिखनी है पहले. ठीक है. अगस्त यानी कि जो मंथ दिया हुआ है उसका आपने कोड, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया. फिर आपने ईयर लिखना है. ईयर होगा यहाँ पर 47. ठीक है. और लीप ईयर होगा कि आपने इसको 4 से डिवाइड करना है. डिवाइड करने के बाद जो भी उसका आंसर आएगा, रिमाइंडर नीचे कुछ भी बचे उससे कोई मतलब नहीं है, बट जो भी आंसर आएगा वही आपने इसका लिखना है लीप ईयर में. और फिर आपने शताब्दी लिखनी है, वो जो मैंने आपको 1500 और फिर डैश 1599 का कोड लिखवाया था 0, फिर 600 का कोड ऐसे 6 था. तो ऐसे करके जो आपको मैंने ईयरली कोडिंग दी थी वो लिखनी है यहाँ पर. तो चलिए सॉल्व करते हैं. डेट होगी यहाँ पर 15. मंथ अगस्त है तो अगस्त का जो आपका कोड रहेगा वो रहेगा 3. फिर आपका ईयर रहेगा 47.
47 के बाद आपका जो 9 आपने यहाँ पर लीप ईयर देखना है। लीप ईयर का क्या होगा, आपको आपने 47 को 4 से डिवाइड करना है, तो ये आपका आएगा। तो नीचे आपका रिमाइंडर कुछ भी बचे उससे आपको कोई मतलब नहीं है, तो जो आंसर आया है वो हमें यहाँ पर लिखना है। प्लस बच गया नीचे शताब्दी। अब शताब्दी क्या थी, अब ये क्या है 1900 वाली रो में है, ये 1900-1999, तो उसकी जो कोडिंग थी वो थी 0, तो उसकी कोडिंग हो जाएगी 0। ठीक है, अब हमने इस सबको डिवाइड, अब इसके नीचे यहाँ पर क्या है, डिवाइड में क्या है, यहाँ पर 7 है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने क्या करना है, इनको पहले ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद ये हमारा बन जाएगा आई थिंक, तो प्लस करने के बाद ये हमारा बना 76। ठीक है फ्रेंड, नीचे है 7। अब आपने इसको 7 से डिवाइड करना है, तो जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा, यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर बचता है यहाँ पर आंसर वो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब आंसर हमारा 6 आया। अब हमें डे पूछा है ना, इसने पूछा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे होगा, तो डे की कोडिंग भी दी थी मैंने, तो जो डे की कोडिंग थी, अब देखिए संडे को 1 था, तो इस तरह से हमारा जो 6 था वो फ्राइडे पे था, तो हमारा इसका आंसर होगा फ्राइडे। अब देखिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सेम वही आपने फॉर्मूला या ट्रिक यूज़ करनी है। 10 जो डेट है वो सेम लिखनी है। अब फैब है यहाँ पर, ठीक है, फैब में अब देखिए अगर यहाँ पर लीप ईयर होगा, आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये मैंने आपको पीछे बताया था ना कि अगर लीप ईयर है तो जैन का 0 हो जाएगा कोड और फैब का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसी का करना है। अब ये लीप ईयर कैसे है, आप इसको सोल्व करके देखिए, जो उसकी लास्ट की 2 डिजिट है, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 4 जा 16 बन जाता है, तो इट मीन्स ये लीप ईयर है। तो अगर लीप ईयर होगा तो हमें फैब की, जो मैंने आपको एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने जैन की पहले 1 लिखी थी, ये ऑर्डिनरी केस में होगा, मतलब अगर आपका ईयर एक साधारण ईयर है, लीप ईयर नहीं है, ठीक है, तो तब तो ये कोडिंग लगेगी 144। ठीक है, ये सिर्फ जैन और फैब है, आगे सेम रहेगा, चाहे वो कोई सा भी आपका ईयर हो, लीप ईयर हो या कि ऑर्डिनरी ईयर हो, लेकिन जो जैन और फैब होगा उसकी बस कोडिंग चेंज हो जाएगी। अगर आपका लीप ईयर में पूछा गया तो जैन की 0 कोड बन जाएगी और फैब की 3 बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है, यहाँ पर हमसे फैब पूछा गया है और हमारा ईयर जो है वो भी लीप ईयर है, तो अब हम फैब की जो कोडिंग होगी वो 4 की बजाय 3 लिखेंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी केस में 4 है, बट अगर लीप ईयर का केस आता है तो 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, मंथ लिख दिया। अब आती है ईयर, ईयर कितना है 16, वो तो एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है। फिर आता है लीप ईयर, अब लीप ईयर कितना है, अब हमने क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। 16 को हमने यहाँ पर किया था तो हमारा जो आंसर आया था वो 4 आया था। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर आंसर लिखा था, ना कि जो बचा हुआ है वो लिखा था। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हमने सिर्फ आंसर लिखना है। 4 हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, लीप ईयर हमारा हो चुका है, फिर आती है हमारी शताब्दी। अब ये कितना है, ये 2000 वाली जो हमारी रो थी ये उसमें से है। ठीक है, तो उसकी जो कोडिंग है वो है 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे और हाँ नीचे डिवाइड बाय 7, तो इसको प्लस करने के बाद ये हमारा बनता है 39। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा, अब यहाँ पर ये याद रखना है कि जब हम लीप ईयर निकाल रहे हो तो हमें आंसर से काम लेना है, लेकिन जब हम आंसर निकाल रहे हो डायरेक्ट, मतलब लास्ट में 7 से डिवाइड कर रहे हो, तब हमें रिमाइंडर से काम लेना है। मीन्स अगर हम 39 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 6 ये बन जाएगा 7 5 या 35, हमारे पास यहाँ पर बचा 4। अब देखिए 4 किसकी कोडिंग है, तो आप यहाँ पर लगा लीजिए संडे की 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3 एंड वेडनेसडे 4, तो हमारा जो आंसर होगा वो 4 होगा। मतलब 10 Feb 2016 को वेडनेसडे था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कितना इजी है, बस आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है। चलिए आपको एक कंसेप्ट और बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, हाउ मैनी odd days आर देयर इन 100 ईयर्स। अगर हमसे ऐसा पूछा जाए अब 100 वर्षों में कि कितने विषम दिन होते हैं, तो ठीक है, तो उसको ऐसे सॉल्व करना है।
ये हमारे 100 ईयर्स हैं। अब 100 ईयर्स में मैंने आपको बताया था कि ईयर्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लीप ईयर और एक होता है ऑर्डिनरी ईयर। लीप ईयर और साधारण वर्ष, ठीक है। तो अब अगर हम अब लीप ईयर कैसे निकालना है, 100 को आपने 4 से डिवाइड कर देना है। जब आप इसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास आएगा 25। 25 में से आपको 1 को माइनस करना है, तो ये बचा 24। मतलब हमारे लीप ईयर्स आए 24। अगर 100 में से 24 लीप ईयर है तो आप देखिए 100 में से 24 माइनस किया तो हमारे पास बचे 76। तो ये हमारे ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, ऑर्डिनरी ईयर्स के बारे में और एक लीप ईयर के बारे में। ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है कि 365 डेज होते हैं, 52 वीक्स होते हैं और 1 ऑड डे होता है, मतलब एक ही विषम दिन होता है। ऐसे लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, मतलब ये और ये चेंज होगा। 52 वीक्स होते हैं, वीक्स सेम होते हैं और 2 ऑड डेज होते हैं। इसमें 1 डे होता है विषम और इसमें 2 डेज होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमसे क्या पूछा उसने कि कितने विषम दिन होते हैं, ठीक है। अब हमसे विषम दिन पूछा है। अब आप देखिए, अब उसने हमसे विषम दिन पूछे हैं। अब आप देखिए कि ये जो है हमारे लीप ईयर्स हैं, ये कितना है। अब उसने 100 वर्षों में पूछा है, तो 100, पहले तो आप 100 को देखिए कि ये लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। तो अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हो तो ये पूरी तरह से डिवाइडेबल है। तो अगर ये डिवाइड हो गया है पूरी तरह से, तो इट मीन्स ये लीप ईयर के बारे में पूछ रहा है। तो अगर ये हमसे, हमारे पास लीप ईयर्स आए थे 24। अब देखिए अगर एक और डे होता है 1 ईयर में, मतलब लीप ईयर में, अगर लीप ईयर में 2 और डेज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कितने हैं, 24 हैं। 24 ईयर्स, अगर एक ईयर्स में 2 और डेज होते हैं तो 24 ईयर्स में कितने होंगे। 24 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48, ठीक है। ये हमारा 48 जो होगा और डेज आ जाएंगे। ये हमारे लीप ईयर के आ गए। और अगर हम ऑर्डिनरी के निकालते हैं तो कैसे होगा। अगर उसने बोला है कि हमारे एक ईयर में एक और विषम दिन होता है, तो 76 ईयर्स में कितना होगा। 1 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 76, तो मीन्स 76 एंड 48 दोनों के हमारे क्या हैं, विषम दिन हैं। तो ये हमारा बन जाएगा 120, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस 120 को, सॉरी ये 76 है, तो ये बन जाएगा 124। अब आपने क्या करना है, इस 124 को 7 से डिवाइड करना है। तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 5, ठीक है फ्रेंड। तो यही इसका आंसर है, ठीक है, कि मतलब 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ था ये मैंने यहाँ पर सोल्व कर दिया कि इन अ लीप ईयर, अगर एक लीप ईयर में 2 और डेज होते हैं तो 24 में कितने हो गए, इनको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ मैनी ओड डेज आर देयर इन 200 ईयर्स। तो जैसे हमने 100 का निकाला है वैसे ही हम 200 ईयर्स का भी निकाल लेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, तो आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है और फिर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 1990 के जैसा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब इनसे पूछ रहा है कि 1990 का कौन सा कैलेंडर बिल्कुल इसके जैसा होगा, ठीक है। और फिर अगले में पूछ रहा है कि 2004 का। अब आपने यहाँ पर 2 चीज़ें नोट करनी है। अगर आपसे वो लीप ईयर का पूछ रहा है, ठीक है, लीप ईयर का पूछ रहा है तो आपने सिंपली यहाँ पर 7 प्लस कर देना है, ठीक है। अगर वो आपसे ऑर्डिनरी का पूछ रहा है, ऑर्डिनरी ईयर का पूछ रहा है, तो आपने सिंपली यहाँ पर +11 कर देना है, ठीक है। अब देखिए ये जो है, अब आपने कैसे चेक करना है कि लीप ईयर है। लास्ट की 2 डिजिट को आपने 4 से डिवाइड करना है, तो ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स ये लीप ईयर नहीं है। तो अगर लीप ईयर नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो आपने इसके अंदर +11 कर देना है। तो 1, ये आपका बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड।
अब इसी तरह आपको इसका करना है। अब आप देखिए, ये तो दिख ही रहा है कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन्स ये कि एक लीप ईयर है। अब आपने क्या करना है, मैंने बोला कि अगर लीप ईयर हो तो वहाँ पर 7 प्लस कर देना है, बस ये आपका बन जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े इजी हैं, सिंपल। आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है बस। आप इसको मतलब एक्सचेंज मत कर देना, तो सारा गलत हो जाएगा सब कुछ। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में खुद से। ठीक है, तो आइए ये देखते हैं हम अपना नया कंसेप्ट। इसमें देखिए आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर 18 मार्च 2002 को मंडे था तो 15 सितंबर 2007 को क्या डे होगा। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ऐसे पूछेगा। ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला तो स्टेप है कि आप ये देखिए कि इसके अंदर सिमिलर चीज़ कौन सी है। ठीक है, सिमिलर बोल सकते हो या फिर कह सकते हो आप इक्वल चीज़ कौन सी है। देखिए डेट सेम नहीं है, मंथ सेम नहीं है, ठीक है, ईयर सेम नहीं है, बट हम ये कह सकते हैं कि इसमें शताब्दी सेम है। ठीक है, मतलब ये भी 2000 है और ये भी 2000 है। तो आपने बस क्या करना है, जो आपको सिंपल मिल गया आपने उसका कोड नहीं लिखना है। ठीक है, सॉल्व उसी तरीके से करना है जैसे कि हमारा फॉर्मूला था या हमारी ट्रिक थी। क्या थी बोली, डेट, फिर था हमारा मंथ, देन ईयर, लीप ईयर और प्लस शताब्दी। अब देखिए डेट हमारी 18, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं अभी फर्स्ट वाले को। 18 प्लस मंथ हमारा मार्च है, तो आप देखिए मार्च पर क्या था, मार्च पर हमारा था 4। ठीक है फ्रेंड्स, फिर ईयर देखिए क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लास्ट में हमारा ईयर है 2। क्या है, 02 है तो हम 2 ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, फिर हमें निकालना है इसका लीप ईयर। अब आप ये देखिए कि ये 02 है तो हम लीप ईयर निकालते ही 4 से डिवाइड करके हैं, लेकिन 02 तो 4 से डिवाइड ही नहीं हो सकता, तो इट मीन्स हम यहाँ पर लीप ईयर हमारा निकला ही नहीं, तो हम उसके नाम के यहाँ पर 0 रखेंगे। ठीक है फ्रेंड, फिर उसके बाद अब देखिए अब आती है यहाँ पर शताब्दी। मैंने जैसे कि बताया कि इसमें आपको इक्वल देख लेना है, यहाँ पर हमें इक्वल शताब्दी ही दिखी थी, तो इट मीन्स हमने उसके कोड नहीं लिखने हैं, तो आप यहाँ पर उसका कोड नहीं लिखोगे, तो सिर्फ ये इतना आया। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा बन जाएगा 24। ठीक है फ्रेंड, तो 24 बन गया ये। अब हमें क्या करना है, इसको 7 से डिवाइड करना है, जो कि रूल में होता है, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो बचा वो 3 बचा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 3 पे हमारा डे कौन सा आता है, वो आता है ट्यूसडे। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर तो बोला गया है मंडे, तो इट मीन्स ये एक डे पीछे गया है। ठीक है फ्रेंड, ये एक डे आपका पीछे गया है। तो इसी तरह से अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखिए 15, अब सितंबर का क्या था, वो था हमारा 6। ठीक है, 6 कोड था। उसके बाद हमने देना है ईयर कितना है हमारा 7। फिर हमने देना है लीप ईयर। अब हम यहाँ पर लीप ईयर दे सकते हैं, कैसे, हम 7 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारे पास ये हमने कहा था कि रिमाइंडर से हमें मतलब नहीं है, हमें आंसर लिखना है, तो हमारे पास क्या आया 1 लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर के बाद फिर हमने क्या देना है इसमें शताब्दी। अब देखिए जैसे वहाँ पर नहीं दी थी इस वाले यहाँ पर, वैसे ही हमें यहाँ पर शताब्दी नहीं देनी है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा इतना ही रहेगा, तो ये बन जाएगा 15 6 7 1। ये हम जब इसे प्लस करेंगे तो हमारा बनेगा 29। तो 7 डिवाइड बाय 7, तो जब हमने इसको 7 से डिवाइड किया तो ये बनेगा 3, हमारे पास बचा 8, सॉरी ये 4 पे जाएगा, 7 4 जा 28, तो यहाँ पर हमारे पास बचा 1। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए 1 किसका कोड है, संडे का। लेकिन जैसे हमने यहाँ पर किया था कि हम एक डे पीछे गए थे, तो हम ऐसे ही यहाँ पर संडे से एक डे पीछे चले जाएंगे, तो हमारा क्या बनेगा, सैटरडे। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था।
तो फ्रेंड्स, ये हमारा कैलेंडर का टॉपिक था, जिसमें 2-3 हमने कंसेप्ट किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी ही आपके लिए इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन लेके आऊँगी, जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।